दोस्तों, शादियों का सीज़न हो चुका है चालू। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की जनजातियों में प्रचलित विवाह और उनकी परंपरा। सबसे पहले देखते हैं गौड़ जनजाति में होने वाले विवाह को। गौड़ जनजाति मुख्य रूप से बस्तर क्षेत्र में निवास करती है। इसमें सबसे पहला विवाह है विनिमय या गुरावट विवाह। इसमें वर वधु का आदान प्रदान करके विवाह किया जाता है। दूसरा है लमसेना, जिसे सेवा विवाह भी कहा जाता है। इसमें वर द्वारा वधु मूल्य चुकाया जाता है या फिर वधु के घर जो है वर सेवा देता है घर जमाई बनकर। तीसरा विवाह है दूध लौटावा या अधिमान्य विवाह। इसमें ममेरे फुफेरे भाई बहन से विवाह करा दिया जाता है। चौथा है अपहरण विवाह। इसको पायसोत्तर विवाह भी कहा जाता है। पायसोत्तर का अर्थ है पाने को आतुर। इसमें लड़के द्वारा लड़की का अपहरण करके विवाह किया जाता है। दूसरी जनजाति है बिंझवाड़ जनजाति, जो कि बलौदाबाजार में निवास करती है। इस जनजाति में तीर विवाह प्रचलित है। लड़की का तीर से विवाह कराया जाता है। उचित वर ना मिलने पर कन्या का तीर से विवाह कराया जाता है। इसके पश्चात है ढुकू विवाह, जो कि पहाड़ी कोरवा में प्रचलित है। पहाड़ी कोरवा जो है जसपुर में निवास करती है। इसमें क्या होता है कि कन्या अपनी पसंद के लड़के के घर जबरदस्ती घुस जाती है, जिसे लड़की की स्वीकृति पर परिवार के विरोध के बाद भी सामाजिक स्वीकृति मिलती है। इसे हठ विवाह भी कहा जाता है। इसके बाद है कोरकू जनजाति में प्रचलित पाटव विवाह। ये एक विस्त्री पुनर्विवाह है। कोरकू जनजाति रायगढ़ और जसपुर में निवास करती है। इसके बाद है कार्ड विवाह, जो कि भुंजिया जनजाति की प्रचलित विवाह प्रणाली है। इसमें युवती का विवाह पूर्व में ही बाल्यकाल में कर दिया जाता है। इसके बाद है भद्रा जनजाति में प्रचलित विवाह उदलिया विवाह। इसमें क्या होता है कि विवाहित स्त्री द्वारा अन्य पुरुष से विवाह करने पर पहले पति को सुख या खर्ची वापस करना पड़ता है। इसके बाद है पंडो जनजाति का बरोखी विवाह। ये जो है भूमिज बहु विवाह या विधुर पुनर्विवाह है। इसमें पहली पत्नी के बांझपन को मुख्य कारण मानते हैं। विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति है, जिसमें नियमित विवाह के सभी समारोह नहीं किए जाते हैं। पुनर्विवाह अक्सर विधुर और विधवाओं के बीच किया जाता है। गोलत विवाह, जो कि बिंझवाड़ जनजाति में प्रचलित है। इसमें दो परिवारों के बीच दो विवाह एक साथ संपन्न कराए जाते हैं। दोनों परिवार की लड़कियां एक दूसरे के लड़कों के लिए वधू रूप में स्वीकारी जाती है। इसे गुरावट विवाह भी कहते हैं। ये विवाह गैर जनजातियों में भी प्रचलित है। अब देखते हैं कुछ ऐसे विवाह जो कि छत्तीसगढ़ की समस्त जनजातियों में प्रचलित है। इसमें सबसे पहला है पैडुल विवाह। इसे चढ़ विवाह भी कहा जाता है। इसमें दूल्हा बारात लेकर दुल्हन के घर जाता है और विधि विधान तथा परंपरागत तरीके से विवाह रस्म पूरा करके दुल्हन को अपने साथ विदा करके घर ले आता है। दूसरा पठौनी विवाह। इसमें लड़की बारात लेकर लड़के के घर जाती है और वहाँ मंडप में विवाह संपन्न कर दूल्हे को साथ में विदा करके लाती है। पैठुल विवाह, इसे बस्तर का लिव इन रिलेशनशिप कहा जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी। इसमें कुंवारी लड़की अपने पसंद के लड़के के घर घुस जाती है। इसे घुसपैठ विवाह भी कहते हैं। इसमें कई जोड़े तो अपने बच्चों के जन्म के बाद भी शादी करते हैं और समाज द्वारा यह स्वीकृत भी किया जाता है। भगेली विवाह, जो कि भागकर किया जाने वाला प्रेम विवाह है। इसमें लड़की के माँ बाप राजी नहीं होने की स्थिति में लड़की अपने घर से भागकर प्रेमी के घर आ जाती है और छपरे के नीचे आकर खड़ी हो जाती है। तब लड़का एक लोटा पानी अपने छत पर डालता है, जिसका पानी लड़की अपने सिर पर ले लेती है। इसके बाद लड़के की माँ उसे अंदर ले जाती है। इसके बाद गांव के मुखिया या प्रधान लड़की की जिम्मेदारी लेते हैं और लड़की के घर में भगेली होने की सूचना दिया जाता है। रात्रि में मड़वा गाड़कर भांवर कराया जाता है। अक्सर लड़की के माता पिता अन्न और भेंट पाकर राजी हो जाते हैं। छुट्टा विवाह, इसमें शादी का पूरा खर्चा वर पक्ष उठाता है। उड़हरिया या गंधर्व विवाह, इसे सह पलायन विवाह भी कहते हैं।
इसमें लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं। माता पिता की अनिच्छा के पश्चात भी अपने सहेली और मित्रों की सहायता से मेला या मड़ई बाजार में मिलते हैं। वहीं से एक साथ रिश्तेदार के यहाँ जाकर उनके आंगन में रिश्तेदारों द्वारा डाली गाड़कर उनका अस्थायी विवाह करा दिया जाता है। बाद में पंचों व रिश्तेदारों के प्रयास से माँ बाप द्वारा स्थायी शादी करा दिया जाता है।